हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कल आपसे कि हिडन फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन की क्या है, तो आज देखेंगे आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज, देन देखेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी हम आपकी एनर्जीज नहीं देख पाए कई दिनों, 2-3 दिन से। थैंक यू। कल थर्ड पार्टी की रीडिंग आएगी तो उसके बाद देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू जी, जय श्री महाकाल। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, हमेशा बोलती हूँ आपको, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है डियर। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। कोशिश किया कीजिए वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, ताकि जो मैसेज हो वो आपको मिल जाए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम दिल में बोल लीजिए। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है डेथ, जस्टिस एंड हर्मिट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु। बॉटम से है एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ, देन जस्टिस, हर्मिट एंड टेम्परेंस। ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या तो ये थर्ड पार्टी वो हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हो, या ये थर्ड पार्टी वो हो सकती है जो इनके और इनके बिजनेस या जॉब के बीच में हो, है ना। ज़रूरी नहीं, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी जॉब या बिजनेस में भी पार्शियलिटी होती है, पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, जेलस वाली भावना होती है, तो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है, हार्म कर रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन की लाइफ में ख़त्म हो रही है, ठीक है। ओके, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी पेन में है, काफ़ी दर्द में, तकलीफ में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। देखो क्या होता है कि किसी ने चाहे कितना भी बुरा किया हो, लेकिन उसको अपनी गलती के एहसास इतनी जल्दी होता नहीं है। हर किसी को लगता है कि ठीक है, सिचुएशन वैसी थी, जय श्री महाकाल, ठीक है, सिचुएशन वैसी थी इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जो भी है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त, वो बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान दिख रहे हैं, अपने लिए कोई ना कोई जस्टिस चाहते हैं, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या लीगल इशू में कहीं स्टक हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हर्मिट की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों का इनको, ये कार्ड कल भी आया था, बहुत सारी चीज़ों का इनको आत्मज्ञान हो रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है इनको ईश्वर के थ्रू कहीं ना कहीं बताई जा रही हैं, ठीक है। ईश्वर के थ्रू कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है या पता चल रहा है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस की एनर्जी। अपनी लाइफ को, कल भी आई थिंक ऐसा ही था, हर्मिट था, हर्मिट के बाद टेम्परेंस था। अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं जो है ये बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करें, चाहे कितने भी इश्यूज हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एनर्जीज को क्लेरिफाई करते। थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकाल प्रभु जी। डेथ, डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु जी।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए डेथ की एनर्जी क्यों हुई है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए डेथ की एनर्जी क्यों हुई है? जय श्री जय स्टार्ट करते। डेथ की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हैंग्ड मैन, ये लटके हुए हैं। सबसे पहली बात कि इनकी लाइफ में क्या है ना कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, परेशानी भी बढ़ रही है, लेकिन ये लटका हुआ है इंसान जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, ये लटके हुए हैं सिचुएशंस में, क्योंकि इनके पास जैसे कि मान लीजिए किसी ऐसी दुविधा में फंसे हुए, किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जहाँ पर भी कि चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, चाह के भी चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को फंसे हुए हैं, यानी कि ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, अटके हुए भी हैं, ठीक है, चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी हैंगमैन की है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनडिसीजन की एनर्जी, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि भाई थर्ड पार्टी कारण कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है, आपके साथ इनके रिश्ते खराब हो रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, क्योंकि ये लटक चुके हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन से, ऐसा नज़र आ रहा है ना। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन टोटली इनडिसीजन की एनर्जी में है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ों को जानने के बाद भी, समझने के बाद भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है। जान बहुत कुछ चुके हैं, चीज़ें जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, आगे आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। हैंग्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। लीगल सिचुएशंस, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी डिमांड की हो, या फिर कहीं जॉब या बिजनेस में कोई ऐसी थर्ड पार्टी आई हो जिसके कारण कि कुछ ना कुछ लीगल सिचुएशन ये टैकल करें, लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हों, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, ये खराब हो रही है इनकी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या ऑलरेडी मैरिड हैं तो इन लॉज की कोई एनर्जी हो ऐसी, है ना। फूल, लापरवाही, ओके, लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें ये क्यों कर रहे हैं? थर्ड पार्टी के कारण। अगर ये लापरवाही भी दिखा रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी कर, अगर आपको लग रहा है कि भाई वो लापरवाह ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे तो जैसे कईयों का तो चलो ठीक है, कई लोगों को तो मालूम है कि उनके पर्सन हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन जिनके पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, कई लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि मैम वो तो बिल्कुल ऐसे थे ही नहीं, उनको अब क्या हो गया, तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं बिकॉज थर्ड पार्टी का प्रेशर है उनको, ओके डियर। जस्टिस की एनर्जी, थैंक यू प्रभु। फाइनेंशियल कंडीशंस ज़्यादा ख़राब लग रही हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। जस्टिस क्यों है प्रभु जी? जस्टिस क्यों है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक तो पहली बात, कोई डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, सबसे पहली एनर्जी डिवोर्स की हो सकती है, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी भी है जहाँ पे ये जो चाहते हैं जीवन में जो चीज़ें, जैसे कि अपनी कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, अगर ये जानते भी हैं कि शायद ये किसी गलत कर रहे हैं किसी के साथ, पर ये उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक है, उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, वेटिंग एनर्जी में है, खुद भी ये इंतज़ार करते करते इनको काफ़ी वक्त हो गया, तो शायद चीज़ें अब इनके अकॉर्डिंग चलेंगी या प्रॉब्लम्स सोल्व होंगी, वो हो नहीं रही है रिश्तों में भी, क्योंकि ये मेरे रिश्तों का ही कार्ड है, स्पेशली वॉन्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी के साथ कार्ड आया है। तो ये किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पर अंतर मन में अंदर ही अंदर ये खुद को कोस रहे हैं या फिर ईश्वर से माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है यहाँ पे कि जैसे कि मान लो किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वक्त से ये जो वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी इनको लगता है कि इनको मिल नहीं पा रही है, इनके पास आ नहीं रही है, फिर इनको दिख ही नहीं रही है शायद,
जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, इसलिए ये सब तकलीफें इनको मिल रही हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली स्ट्रगल बड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, यानी कि रोज़ मेहनत कर रहे हैं और रोज़ खा रहे हैं, ऐसी वाली बात बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। थैंक यू। हर्मिट, क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हर्मिट क्यों आया है? थैंक यू। ओके, सन, तो इनको किस तरफ चलना चाहिए, कहाँ इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, क्यों इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्या इनके कर्मा रहे हैं, ठीक है। ये जो एक मिसिंग एनर्जी भी हो सकती है, पर मिसिंग एनर्जी ज़्यादा इनकी कैसी एनर्जी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वाली, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी ऐसी है लाइक जहाँ पे ये इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचे वो इनको रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी देखो इनकी गलतियाँ इनको ज़रूर एहसास करवाई जा रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मान लो कि अगर आपको फील भी होता है, किसी को भी फील होता है कि यार नहीं यार मेरी मिस्टेक है, यानी कि ईश्वर कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, लेकिन इंसान कैसा है, इंसान कैसी है, ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा है, हाँ मैं कर ही नहीं सकता, उसने भी तो ऐसा किया था, तो ऐसी वाली एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन ईश्वर यहाँ पे पूरी तरह से बताते हैं चीज़ों को, और जब हम उनको फॉलो नहीं करते, फिर जब वो वक्त निकला तब हम रोते हैं बाद में, ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है प्रभु? थैंक यू जय श्री महाकाल प्रभु जी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। इनकी लाइफ में जो भी खिचड़ी पक रही है ना इस टाइम पे, और कुछ लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक जो भी है, इन्हें कुछ चीज़ों का कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर है। ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। नेगेटिविटी, एग्रेशन इनके अंदर रहेगा, लेकिन डियर गुस्सा इनके अंदर रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मैंने आपको हज़ारों बार कहा है, ब्लैक मैजिक ही नहीं होता, सिर्फ डेविल, डेविल जो है नेगेटिव एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी बातें इनको समझ भी आने लगी हैं, इनको फील भी होता है, लेकिन खुद के गुस्से पे अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के गुस्से पे, खुद की हरकतों पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज है तो आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना हो सकता है, ये सोल है, ठीक है। आप जितना किसी का अच्छा कर सकते हो, चाहे वो कोई भी है, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना, क्योंकि आप अपनी तरफ से गुड कर्मा ही कर रहे हो, बुरा किसी का भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना डियर। बाकी इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का पछतावा भी है। अगर इन्होंने किसी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है और इनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है, तो ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू। द एम्प्रेस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली एनर्जी कुछ लोगों की लाइफ में जो है हेरोफेंट की एनर्जी मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी होने के कारण जो है लाइफ में मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं जो है स्पॉइल हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा इशू है, कुछ लोगों की लाइफ में किसी की मैरिड लाइफ जो है वो थर्ड पार्टी बनी हुई है, ठीक है। तो दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना। एक एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की है डियर, और वो एनर्जी ऐसी है जैसे कि कोई इंसान नहीं चाहता है कि इनका अच्छा हो, ठीक है, हर तरह से। लाइक ये इंसान जो है एक रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, मैरिड लाइफ से नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जो कोई बिजनेस या जॉब से रिलेटेड हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ठीक है। ओके, पर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लाइफ में जो है थर्ड पार्टी, जो इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए क्या है, मैरिड लाइफ जो है एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है।
या इन लॉज या फैमिली जो है मैरिड लाइफ में जो है वो थर्ड पार्टी का रूल अदा कर रहे हैं। चलिए अब चेक करेंगे कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्या है ऐसी बातें जो ये आपसे छुपाते हैं। जय श्री महाकाल, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये मेरे व्यूअर्स से छुपाते हैं। थैंक यू जय, थैंक यू प्रभु जी। स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये मेरे व्यूअर्स से छुपाते हैं। जय श्री महाकाल प्रभु जी। स्टार्ट नाउ। हिडन फीलिंग्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। इसको भी बाद में लेती हूँ। हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय हो। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या छुपा रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स से। थैंक यू। बॉटम से है 2 कार्ड। ठीक है, दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हम दोनों इकट्ठे ही लेंगे। ओके डियर, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी। देन उसके बाद है हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles, 9 of Swords, 2 of Swords, Ace of Wands, the Hermit, 5 of Cups and and 9 of Wands। बॉटम से है हमारे पास 6 of Cups and 2 of Wands की एनर्जी। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एंड बॉटम से भी हमारे पास है 6 नंबर। ठीक है, तो कहीं ना डियर ये चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी होती है। ठीक है, ये चीज़ों को क्या है, यानी कि इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी है, चाहे वो फाइनेंशियली है चाहे वो कैसे भी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है बड़ी इनडिसीजन की एनर्जी में है आपको लेके। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही कहा कि एनर्जीज में क्या आया था कि ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों की लाइफ में, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई बाहर का है, चाहे किसी की मैरिड लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में कोई पर्सन आया है। ठीक है, तो जो भी पर्सन है उसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि ये दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं चीज़ों को। हिडन फीलिंग ये है इनकी कि यस ये आपके बारे में सोचते हैं, यस आपके बारे में फीलिंग भी है इनको, ये आपको उतना प्यार भी देना चाहते हैं, आपको समझते भी हैं, लेकिन फिर इनडिसीजन की एनर्जी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि आज 2 एनर्जीज इकट्ठे निकल के आई हैं। सो इट मीन्स कि सबके पर्सन, देखो ईश्वर भी सबके साथ न्याय ही करते हैं ना, तो यहाँ पे जिन लोगों को फील होता है कि उनके पर्सन जेन्युइन है, ठीक है, तो उनके लिए देखिए हर एक इंसान समझता है अंदर से, माने चाहे ना, है ना, एक्सेप्ट चाहे ना करे कि नहीं यार प्यार है, तो फिर इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, पर अंदर से अगर आपको लगता है कि यस आपके पर्सन जेन्युइन है, वो जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें स्टक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पर्सन इस चीज़ को, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको इक्वली प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आते हैं बार बार, चाहे फिजिकल है, फाइनेंशियल है, स्पेशल जिन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट है आपसे, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इसके लिए आते हैं और भाग जाते हैं, तो ऐसे लोग इनडिसीजन की एनर्जी में हैं।
ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई फाइनेंशियल हेल्प आपसे मिलती है तो आप उनके लिए एटीएम हो एक तरह से। ठीक है, तो ठीक है, चाहे छोटी मोटी हेल्प मिलती हो लेकिन मिलती होगी तो ये आपको प्रॉपरली छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस रखना चाहते हैं। ये इनकी हिडन फीलिंग है। अगर आप इनकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली तो द मैजिशियन। ठीक है, तो अब ये आपको समझना है डियर। ये जो आप क्लियरिटी मुझसे मांगते हैं ना, तो ये आप अंतर मन में पूछ लीजिए कि आप साथ प्यार हो रहा है या धोखा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा बुरा वट पर आप इनके दिमाग में हो, ये एक ट्रुथ है। ये नहीं कि आप इनके दिमाग से बिल्कुल वैनिश हो चुके हो, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, मिट चुके हो, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी जानते हैं। ठीक है, अब आप इसको चाहे कुछ भी समझ लीजिए, है ना। अब जहाँ पे तो बात आती है ऐसे लोगों की जो कि बहुत अच्छे से प्यार को समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जय श्री महाकाल, तो उनके लिए तो क्या है कि ये अच्छी बात है कि आप उनसे प्यार करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये इस बात के लिए ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप इनसे प्यार करते हैं, ये सब कहीं नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ की इंसान ये जानता है कि आप उस पर जान छिड़कते हो, मरते हो ना, और वो उस चीज़ का सिर्फ एक गलत फ़ायदा उठा रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, आपसे की बातें छुपाते भी होंगे कि किस लिए परेशान है, आपको सोच के भी बहुत परेशान है। ठीक है जी, फाइनेंशियली हालत इनकी बड़ी ख़राब हो चुकी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी आपसे छुपाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, पैसा स्टक हो चुका है, कहीं फंस चुके हैं, प्रॉपर्टी स्टक हो चुकी है, किसी ना किसी ऐसे फाइनेंशियल इशू में ज़रूर हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए बहुत ओवर पॉजिटिव हैं डियर, आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी एनर्जी भी होती है कि भाई खुद की लाइफ में चाहे आपके अलावा कोई और भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवर पॉजिटिव हैं आपको लेके। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इनकी लाइफ में कुछ ना हाल फिलहाल कुछ ना कुछ इनको धोखा, चीटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिला है, या फिर कोई ऐसा पेन मिला है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी ये आपसे छुपा रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अभी ये जब हम कल जो थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी कारण क्या हुआ है। जय श्री महाकाल। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई अंधे हो के दोनों तरफ चलो, ये छुपा क्या रहे हैं आपसे, छुपा ये रहे हैं कि इनको लगता है कि भाई आपको ये फील होता है कि भाई ये इंसान जो है मेरी तरफ ये प्रॉपर वे में है ना, पर ये दोनों तरफ चल रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ इनको प्रॉपर जिम्मे, अगर आपसे बात होगी तो आपसे यही कहा जाएगा कि नहीं यार मजबूरी है, लेकिन यस नहीं, ये एक्चुअली चीज़ों को चाहे मजबूरी भी हो लेकिन ये खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई फोर्सफुली इनसे कुछ भी करवा रहा है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सक्सेस चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे। अगर आपसे कोई भी इनकी सक्सेस जुड़ी हुई है, कोई भी अगर आपकी कोई भी ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है जहाँ पे इनकी सक्सेस है, तो यस ये आपके साथ रहना चाहते हैं। हर्मिट, बहुत सारी चीज़ों का इनको ईश्वर भी गॉड गाइडेंस दे रहे हैं, आपको ये भी नहीं बताएंगे कि इनको आपके ड्रीम्स आते होंगे या इनको आपके बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए चलती होंगी इनके दिमाग में, आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, पेन में है, तकलीफ़ में भी है कुछ लोगों के पर्सन, बहुत सारी चीज़ सोच भी रहे हैं, जानबूझ के भी रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। पछतावा बहुत ज़्यादा है। गिल्ट, जो जस्टिस का कार्ड एनर्जीज में आया था ना कि कुछ कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट है इस चीज़ का जो भी इन्होंने किया है। थैंक यू प्रभु। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस, अदरवाइज वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। और कल डे में रीडिंग आएगी रियल, ठीक है, आपके लिए आएगी, क्योंकि आपकी करंट एनर्जीज काफ़ी दिनों से चेक नहीं हो पा रही हैं। और उसको मिस मत किया कीजिए, ये मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, मैं आपको कभी किसी भी वीडियो के लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन जो आपके लिए आती है उसे ज़रूर देखा कीजिए। बर्थ प्रॉम्प्टिंग,
ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नई सिचुएशंस, कुछ नए आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, प्रोफेशन को लेके, किसी और चीज़ को लेके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, कोई न्यू मेंबर जुड़ सकता है, चाहे वो पेट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो तैयार रहिए, ईश्वर कह रहे हैं तैयार रहिए उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिए कि किसी न किसी से बात कीजिए, ठीक है। अपनी हर चीज़ को कहीं ना कहीं अगर बोलेंगे ना, किसी से भी बोलिए। अगर कोई नहीं है ना डियर, तो मैं आपको बताती हूँ कि चाहे किसी पेट से ही बोलिए। देखो इस कार्ड में भी बताया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस कार्ड में भी देखिए, क्योंकि क्यों है ये, क्योंकि देखिए डियर, ये इंसान अगर किसी से बात नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट जानवर समझते हैं, और ये कोई ऐसे बोलने वाली बात नहीं, एक ट्रूथ है ये लाइफ का, ठीक है। सबसे अच्छे दोस्त है वो जो कभी आपका मजाक नहीं बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। जय श्री महाकाल। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। पॉसिबिलिटी जैसे 100% होती हैं, फिर भी वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो डियर आपको उतना ही पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, ठीक है। हार मान के तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। जय श्री महाकाल। ट्रांसमिग्रेशन, जय हो प्रभु जी। 3 मोड्स एंड ग्रीफ। फर्स्ट कार्ड है, ईश्वर कह रहे हैं कि लाइफ में परिवर्तन जो है ना वो होता ही है, होगा ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर आज प्रॉब्लम है तो कल भी प्रॉब्लम ही रहेगी, वो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। जिस तरीके से आत्मा एक ही होती है लेकिन शरीर बदलता रहता है, सेम वैसे 3 मोड्स आपके जीवन में, ये तीनों जो भी पावर्स हैं, ठीक है, ये तीनों पावर्स आपकी लाइफ में आ रही हैं या आ चुकी हैं, ठीक है। तीनों का आशीर्वाद आपके पास है। ग्रीफ, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिसका कल को आपको पछतावा हो, जो कि मरने की तरह हो, ठीक है डियर, आपसे कहा जा रहा है। अच्छा, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं हम आपके लिए। जय हो प्रभु जी। जय शिव शक्ति। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू। शिवलिंगा माँ आद्यकाली माँ डेली आती, डेली। जय। अर्धनारीश्वर शिवलिंगा माँ आद्यकाली ब्रह्मचारी। तो जब तक आप भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना कि यस मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी आएगी, तब तक माँ आएंगी ही आएंगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि दरवाजे पे ही खुशियाँ खड़ी हों पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उतने पॉजिटिव नहीं हैं, इसलिए चीज़ें नहीं हो रही हैं। अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। शिवलिंगा, लाइफ इज़ अ टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जीवन एक टीचर की तरह है, तो इससे कुछ ना कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढिए। माँ आद्यकाली आपसे कह रही हैं आपकी ज़िंदगी खुशहाल और रोशन होगी। ब्रह्मचारी, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपने, जो भी त्याग आपने जीवन में किया है, ठीक है, जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, हर चीज़ का आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है डियर। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री महाकाल। खुश रहिए डियर।